हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कीर्ति नॉलेज के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। कीर्ति नॉलेज एंड स्किल्स लिमिटेड ये बेसिकली एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सर्विसेज प्राइमरली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन। तो ये ट्रेनिंग भी देते हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं आईटी में, बेसिकली उसके अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 18.4 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है इसका 18.1 रुपीज़। बुक वैल्यू से भी महंगे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, हालांकि इतना कम प्राइस है स्टिल ये महंगे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी की नहीं दी हुई है क्योंकि ये कंपनी लॉस में है, उस रीज़न से प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है। आरओसी देखेंगे तो माइनस में है 36.7%, मतलब कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिटर्न अच्छे से नहीं दे रहा है। इक्विटी पे भी लोगों को अच्छे रिटर्न नहीं मिले हैं, नेगेटिव में है 37.1%। हालांकि डेट कंपनी के पास नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज भी नहीं है, प्रमोटर्स ने एक भी परसेंट के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन स्टिल्स कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है क्योंकि कंपनी के डायरेक्टली जो रिलेटेड है फाइनेंशियल्स वो ही अच्छे नहीं है। जैसे कि 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 5009 करोड़ का, 5 करोड़, आई एम सो सॉरी, 5000 नहीं था, 5 करोड़ का था, देन 6 करोड़ 2 लाख का था, देन 7 करोड़ 73 लाख का था, जो 2020-21 कोरोना के बाद जो कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट 1 करोड़ 27 लाख में। और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी 81 लाख, 53 लाख, 23 लाख। हालांकि रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट फिर भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन वो क्यों डिक्रीज हो रहा है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, जब मैं डीप एनालिसिस करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर जो लॉस है वो नंबर देखे डायरेक्ट 3 करोड़ 63 लाख का हो गया। तो लॉस के नंबर्स काफ़ी बड़े हैं और रेवेन्यू भी जिस तरह से गिरा है, बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू गिर चुका है। और प्रॉफिटेबिलिटी तो वैसे भी हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही गिर रही है। तो फाइनेंशियल्स वैसे भी कंपनी के अच्छे नहीं हैं। तो अगर हम देखेंगे जून 2019 में जो कंपनी का रेवेन्यू जो प्रॉफिट था वो 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, 17% नेगेटिव में भी था और 11% का था। मतलब जो कंपनी की सेल्स में से एक्सपेंस डिडक्ट करके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कन्वर्ट करते हैं, जो काफ़ी अच्छी, मतलब अगर वो अच्छा होता है तो काफ़ी बढ़िया बात है। जून 2020 से अगर हम देखेंगे तो पूरा नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। पहले भी यही रीज़न से कि पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का गिरने लगा है। और साथ ही में कंपनी की जो डेप्रिसिएशन वगैरह है वो थोड़ा बढ़ने लगा होगा, उस रीज़न से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद जून 2020 से मार्च 2021 टोटली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी ने सेल्स ही नहीं किया उतना जितना कंपनी का एक्सपेंस निकल पाता है। तो सेल्स नहीं है कंपनी की उतनी उस टाइम पीरियड पे, तो यहाँ पर उस रीज़न से कंपनी लॉस में है। लेकिन हम जून 2021 से देखेंगे, उस टाइम भी कंपनी का सेम हालत है, 39 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ 27 लाख। हालांकि क्वार्टरली वाइज कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट स्टिल पहले जो कंपनी रेवेन्यू करती थी 2 करोड़ 2.5 करोड़ जितना, अब वो कंपनी उतना नहीं कर पा रही है और तीनों क्वार्टर में कंपनी लॉस में है। तो अभी भी कंपनी यहाँ पर लॉस में ही है और 2 करोड़ से ऊपर कंपनी का लॉस हो चुका है। तो यहाँ पर और अभी तक नेक्स्ट क्वार्टर अभी और बाकी है, मार्च 2021 का, तो उसमें हम देखते हैं कि कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं लग रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग है 60.14%, तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई भी इस कंपनी में एंगेज्ड नहीं है। रिटेलर्स के पास है 39.86% का स्टेक। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इन्वेस्टर्स है,
एक तो प्रमोटर्स और एक है रिटेलर्स। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे इस इंडस्ट्री में, वैसे तो मिसलिनियस में आते हैं तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स का कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर गुजरात गैस, पीबी फिनटेक, IEX, CDSL, सेंचुरी प्लाईवुड, देन कैम सर्विसेज, BSN, कीर्ति नॉलेज, यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज। और कीर्ति नॉलेज जिसमें से सबसे छोटी कंपनी है, लेकिन फिर भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 82.35% इंक्रीमेंट में, क्योंकि जो लॉस है वो पिछले क्वार्टर से कम हुआ है और जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा बड़ा है, तो उस वजह से यहाँ पर इंक्रीमेंट दिख रहा है। 5 ईयर हाई है 32.65, करंटली 18.10 का प्राइस था। आज 0.28% था। वैसे तो आज मार्केट भी अच्छा खासा ऊपर था, हरा भरा था, लेकिन फिर भी ये शेयर ऊपर नहीं जा पा रहा है और ऊपर गया था फैब 2020 तक, फिर से नीचे आ गया और अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो यही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है तो इसमें निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी अगर आपने सोचा है, अगर आपको लेना है तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको कीर्ति नॉलेज एंड स्किल्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।